Hello and welcome to all. In the previous two lectures, we have discussed that there are different types of engineering material and how can engineering material can be classified according to their atomic arrangement and their properties and application. इंजीनियरिंग मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बेसिस पे वो हमने स्टडी किया पहले दो लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। अब हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर की। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पहले के लेक्चर से हमें पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये उस तरह के सॉलिड है जिसमें एटम का अरेंजमेंट जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में होता है काफ़ी दूर तक, तो उनको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल के एग्जांपल की बात करें तो इसमें जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। उनमें एक फिक्स्ड एटॉमिक अरेंजमेंट का पैटर्न होता है, इसलिए वो क्रिस्टलाइन कहे जाते हैं। और कुछ पॉलीमर भी होते हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, और सिरेमिक्स, ये सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जो मटेरियल हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो सिंगल क्रिस्टल का बना होता है, उसको हम लोग सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हेन द होल सॉलिड इज वन क्रिस्टल, जिसमें पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो एक ही क्रिस्टल होता है, इसलिए उसको सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। और इसका जो फेस है वो फ्लैट फेस होता है और ये रेगुलर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का बना होता है। इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल। ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, इसमें जो मटेरियल है ये जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होगा, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका वो कई सारे क्रिस्टल के रिपीटिंग अरेंजमेंट से बना, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो वो बहुत सारे यूनिट सेल के हेल्प से बना होगा, इसलिए हम उसको पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल या पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रिस्टलाइन ग्रेन्स हैं वो कई सारे होंगे, इसलिए उन्हें पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल या पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ग्रेन हैं वो कम या ज़्यादा, लेस और मोर अलाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो कम या ज़्यादा एक दूसरे से अलाइंड होंगे। और जहाँ पे दो ग्रेन मिलेंगे उसको हम लोग ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये है हमारा एक स्ट्रक्चर मेटल का, और इसको जब हम माइक्रोस्ट्रक्चर एग्जामिन में देखते हैं तो देखते हैं कि ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टीशन, यही कहे जाते हैं ग्रेन। ये ग्रेन 1 है, सपोज ये ग्रेन 2 है, ये कई सारे ग्रेन्स बने हैं। तो दो ग्रेन जिस लाइन से अलग होते हैं इसी लाइन को, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि ये जो लाइन है यही है एक्चुअली ग्रेन बाउंड्री। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा इसी को हम लोग ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ये ग्रेन बाउंड्री एक्चुअली इन दो ग्रेन्स को अलग अलग करता है। इन दो ग्रेन्स को अलग करने वाली लाइन ये है, इसलिए ये ग्रेन बाउंड्री कही जाएगी। तो दो ग्रेन बाउंड्री जो है एक्चुअली दो ग्रेन को सेपरेट करती है, इसलिए हम उसको ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसमें जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, या कोई पैटर्न होगा भी तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का नहीं होगा। मतलब कुछ हिस्सों तक रेगुलर होगा, फिर इरेगुलर होगा, फिर कुछ हिस्सों तक हो सकता है रेगुलर हो, फिर कुछ हिस्सों तक इरेगुलर हो। इसलिए उसमें कोई लॉन्ग रेंज पैटर्न नहीं होता क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, इसीलिए हम इसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जिसे हम लोग एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का मतलब ही होता है not random, it represents that random arrangement of molecules inside the material.
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलाइन SiO2 जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं एमोर्फस SiO2 या सिलिका ग्लास कहते हैं, वो कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी की बात करें तो ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं एटम के अरेंजमेंट को। उसमें हम एटम के अरेंजमेंट को डिटरमाइन करते हैं या स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, उसी को हम लोग क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। या सिंपली आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट या द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन ए सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और वो डायरेक्शनल होती है। किसी डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, उसी तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन और प्लेन की भी स्टडी करनी होगी, जिसके हेल्प से हम उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर पाए। तो नेक्स्ट हमारा टर्म है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स है, सपोज कीजिए कि ये दो पॉइंट्स है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए। मिलाने के साथ साथ हम ध्यान भी रखेंगे, हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन A से B की तरफ जा रही है या B से A की तरफ जा रही है। तो लाइन का मतलब तो हमें पता है कि अगर दो पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो लाइन फॉर्म हो जाती है, लेकिन हमें उस लाइन के फॉर्मेशन का डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो ये लाइन के फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है यही हमें डायरेक्शन बताएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यही रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, जिसमें हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी यूनिट सेल में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, या उसमें जो प्लेन्स होंगे डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, उनका डायरेक्शन क्या है या ओरिएंटेशन क्या है। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है इसी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। तो ये कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से हम रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि हाँ जी किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें क्या करते हैं कि एक कन्वीनियंट लेंथ का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से होके पास करे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जब भी हम किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहे, सपोज कीजिए कि ये है हमारा एक डायरेक्शन, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है ये एक्चुअली इसके ओरिजिन से होता हुआ पास करेगा, और इसके इसी डायरेक्शन के या इस लाइन के इंटरसेप्ट एक्स वाई और जेड एक्सिस पे होंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे कि द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट या ये एक लाइन P है पोजीशन वेक्टर, इसी P का हम पता करेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट, या हम कह सकते हैं कि projection of P on x axis, projection of P on y axis and projection of P on z axis। इस तरह से हम पता करेंगे उनके प्रोजेक्शन हर एक्सिस पे, और उन प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है A, B और C के टर्म में। इन्हें हम लैटिस कांस्टेंट कहते हैं, A, B, C के टर्म में ये लैटिस कांस्टेंट कहे जाते हैं। और जो वैल्यूज हैं, जो प्रोजेक्शन है P का एक्स वाई जेड के लॉन्ग, जिन्हें A, B, C के टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको पॉसिबली स्मॉलेस्ट इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे छोटे इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
और उन सबसे छोटे इंटीजर में रिप्रेजेंट किए जाने पे जो छोटे इंटीजर हैं, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, उनको हम लोग इंडिसेस कहते हैं, वही इंडिसेस कहलाते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उन इंडिसेस को कॉमन फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो वैल्यू होल नंबर में इंटीजर फॉर्म में आता है उसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, और इसको लिखते हैं यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में, यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में, और इसको बिगर ब्रैकेट से इंक्लोज कर देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रिस्टलोग्राफिक वेक्टर, या हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इन ए सॉलिड। अगर हम उन्हीं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के फैमिली को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक फैमिली ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन।